पूरा पेरा पढ़ोगे आप तब पता चलेगा कि क्या ऑप्शन देना है। उसमें टाइम लग जाता है रीडिंग करने में, बहुत लंबा। छठेवाड़े की घरवाड़े उनका बीएसटीसी में था, तो उनका पेपर मैंने भी देखा है, तो वो आरएस से भी कम नहीं है, आरएस से भी ज़्यादा टफ था। दुकानें ऐसे है, दुकान से कुछ लेते हैं तो बैठे रहते हैं, नहीं लेते तो फिर ये गलत है। और वैसे 2011 से गवर्नमेंट वैकेंसी काटती है, हम परीक्षा दिलाते हैं, लेकिन ये करती क्या आरपीएस ये पता नहीं। अच्छा, लग रहा है इस बार हो जाएगा? अब लग तो ऐसे रहा है हो जाए, पर पता नहीं फिर भी। देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती रीट का आज दूसरा दिन है। हम सभी ने कल की तस्वीरें भी आपको दिखाई, लोगों से बातचीत की, क्योंकि कल लेवल फर्स्ट का जो था पेपर था और आज से लेवल 2 के जो पेपर शुरू हो चुके हैं और लगातार 3 दिन यानी कि 20 जनवरी तक ये चलने वाले हैं। अभी कुछ ही मिनटों में जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी है, वो इस दरवाजे से निकलने वाले हैं, क्योंकि दूसरी पारी का जो है ये पेपर है। तो अभी शाम का समय है, कुछ ही मिनटों में स्टूडेंट्स निकलेंगे, अभ्यर्थी निकलेंगे। लेकिन अगर आप आसपास इस सेंटर के देखेंगे तो यहाँ पर जो बहुत सारे परिजन हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, जो कि अपने बच्चों के लिए या अपने भाई बहनों के लिए यहाँ पर खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और काफ़ी देर हो चुकी है, बस कुछ ही मिनटों में वो गेट खुलने वाला है। उसके बाद हम बातचीत करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे कि आखिर क्या एक्सपीरियंस रहा बच्चों से। कल हमने बात की तो उन्होंने आरएस के पेपर, जो कि बड़ा कठिन लेवल का होता है, उससे कंपेयर कर दिया था। सर, कहाँ से आए हैं आप? अभी किसी का पेपर है आपके जानने वालों में? टोक से। अच्छा, किसके साथ आए? आपके भाई बहन हैं? मौसी के साथ। मौसी के साथ आए। कब से बैठे हैं यहाँ पे? 12 बजे से। 12 बजे से। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है आपको? बढ़िया होगा पेपर? क्योंकि बच्चे टफ बता रहे हैं, लेंदी है, और आरएस के पेपर से कंपेयर कर रहे हैं। ये तो पेपर देखने के बाद पता चलेगा कि टफ़ है क्या इजी है, या पढ़ने वाले पे बताएगा कि वो टफ़ है या इजी है। रिव्यूज़ की अगर बात करें तो सुबह वाली जो शिफ्ट थी आज, तब काफ़ी टफ बच्चों ने बताया है कि लेंदी पेपर ज़्यादा, समय कम है और लेंदी ज़्यादा कर दिया है। वो उसमें क्या है, वो बता रहे हैं कि एक पेरा दे रखा है, उन्होंने पूरा पढ़ना पड़ता है, तब पता चलता है कि वो ऑप्शंस कितने आ रहे हैं। ऑप्शंस तब पूरा पेरा पढ़ोगे आप तब पता चलेगा कि क्या ऑप्शन देना है। उसमें टाइम लग जाता है रीडिंग करने में, बहुत लंबा रीडिंग। अच्छा, कुछ और पेरेंट्स? सर, आप कहाँ से आए हैं? सेम मैम। अच्छा, सेम इनके साथ ही है, तो दोनों साथ ही आए। सुबह से किसी रिश्तेदार के साथ है या फिर? वाइफ है। अच्छा, आप ही की वाइफ है। कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ी? मैम रात को तो पढ़ाई तो पूरी करनी पड़ती है, कंटिन्यू करना पड़ती है मैम। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट रहा है? आपको तो पता होगा जी। कौन सा अटेम्प्ट रहा है? पहली बार दे रही हैं पेपर या? मैम देते रही। दे रही जी मैम। उम्मीद है आपको कि इस बार होगा? पिछली बार बड़े स्कैम हो गए थे। जी मैम, वो तो उम्मीद तो रहेगा, जितने खड़े हुए हैं ये सभी उम्मीद लगा के आते हैं मैम, बिना उम्मीद तो कौन आता है। चलिए, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? दौसा से आए हैं। कब से? आज ही आए हैं या फिर रिश्तेदार के घर कहीं रुके? नहीं, आज। क्या लग रहा है, कौन है आपके बच्चे हैं या कौन? वाइफ है। कैसा लग रहा है, कैसी तैयारी, कहाँ से की उन्होंने? मैडम, वो तो ऑनलाइन की है, लेकिन आजकल क्या पेपर थोड़ा टफ आ रहा है, जैसे और जो सिलेबस से बाहर मतलब यानी पेपर बता रहे हैं बच्चे। बाकी अब ये वाली पारी का तो अब आएंगे तभी पता चलेगा। अच्छा, रिव्यूज़ तो आपने देखे होंगे, काफ़ी चैनल्स पे चल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं लेंदी है। तो छठेवाड़े की घरवाड़े उनका बीएसटीसी में था, तो उनका पेपर मैंने भी देखा है, तो वो आरएस से भी कम नहीं है, आरएस से भी ज़्यादा टफ था। आरएस से भी ज़्यादा टफ है? लेवल ही ऐसा था कि बीएस मतलब पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने वाले के लिए आरएस लेवल का पेपर दे रहे हैं ये लोग, इस वजह से पेपर हाई जा रहा है अभी इस टाइम। अच्छा, जो पहले वाली सरकार थी उस टाइम पे रीट का आपको पता होगा बहुत बड़ा जो है विवादों में रहा था पेपर। अब इस सरकार के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी बन गई कि इस पेपर को और अच्छे ढंग से कराया जाए। सुबह की तस्वीरें जब हमने देखी तो बहुत कड़ी चेकिंग हो रही थी कि महिलाओं की जो चेन थी, अंगूठी थी, यहाँ तक कि दुपट्टे थे, जो वो भी रखवा लिए गए थे कि किसी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। किसी तरह की असुविधा हुई आपको? नहीं मैडम, ऐसे तो कुछ नहीं, सही चल रहा है। अच्छा, सुबह से यहीं से इंतजार? सुबह से मतलब 3 बजे से पेपर शुरू होगा, बट आप 1-2 बजे से होंगे यहाँ पे? 1 बजे से। तो कहाँ इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? यहीं बैठ के। चलिए, कुछ ही मिनटों में जो दरवाज़ा है वो खुलने वाला है, और भी जो है परिजन हमारे साथ है, उनसे भी हम आपकी बातचीत कराएंगे कि कैसा इंतज़ार है। सर, आप किसके साथ आए हैं? मेरी लड़की है जी। लड़की है। आप कहाँ से हैं? गांव चुटाला, हरियाणा से। हरियाणा से। यहाँ पे तो राजस्थान की भर्ती में क्यों चुना कि हरियाणा से? ऐसे जी, राजस्थान में भर्ती निकल जाती है, हरियाणा में भर्ती नहीं निकलती। पर राजस्थान में भी 2-3 बार पेपर दिला लिया, एक पेपर पास हुआ है, पिछली बार रिजल्ट नहीं आया। तो बच्ची का यही है भी मेरे को लगना है, मेरे को पेपर दिलाओ, कहीं भी आए। पंजाब में भी दिलाते हैं। पंजाब में कौन सा एग्ज़ाम दिलवाया? यही है मास्टर वाला जी, मैं इतना पढ़ा लिखा। हाँ।
अच्छा, तो आप आपकी बच्ची है कितने समय से तैयारी कर रही है इसकी और कहाँ से की? 2 साल हो गए जी। ये घर ही करती है घर रह जी। के हाँ जी, क्यों हमें जमींदार आदमी है और कोई और कोचिंग तो ले नहीं सकते, घर पर ऑनलाइन करती है जी। ऑनलाइन हाँ तैयारी जी। करती है। क्या लगता है कितना पढ़ना पड़ा, कितने कितने घंटे पढ़ाई? ये मान लो रात को तो 12-1 और सुबह 5 बजे। रात को अभी हम गाड़ी से आए हैं सूरतगढ़ से, मान लो, तो ये गाड़ी में रात को 12 बजे तक पढ़ती आई है, सुबह फिर 5 बजे लगी, 6:30 हम उतरे थे, अभी फूटी वापस गाड़ी हमारी। अच्छा, सुबह 6:30 बजे आप यहाँ पे पहुँच गए थे, तो किसी रिश्तेदार के यहाँ ठहरे? मैं पहुँचे थे 1 बजे। अच्छा, इस टाइम से ही पहुँचे थे? कई रिश्तेदार के घर रुके या सीधा घर? रुके थे किसके पास। अच्छा, किसी तरह की असुविधा तो नहीं हुई प्रवेश में यहाँ पे, क्योंकि सारी चेकिंग बड़ी है जी, चेकिंग चुकिंग तो सही है जी। एक यहाँ बैठने के लिए, एक बाथरूम के लिए कोई जगह नहीं मिलती। अच्छा, भी यहाँ पे बाहर से आए हुए हैं नहीं, उनको कोई जगह नहीं मिलती, भी कोई सुविधा नहीं है वैसे बाहर के लिए। भी कोई दुकानदार है, वो आपकी दुकान ऐसे है, दुकान से कुछ लेते हैं तो बैठे रहते हैं, नहीं लेते तो फिर ये गलत है। बाथरूम की सुविधा? बाथरूम की यहाँ सुविधा नहीं है। भी स्कूल के अंदर तो जाने नहीं देते, बाहर कोई है नहीं नज़दीक, ये दिक्कत है। संघर्ष है ये भी। यही संघर्ष है, हम तो यही है, अभी बेटी जिस दिन लगी वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, उम्मीद है आपको कि इस बार हो जाए? उम्मीद है जी, उम्मीद तो आई बारी करते हैं हम। पहले 2 से आए थे, उसमें पेपर में पास होगी तो बहुत उम्मीद थी, तो वो ऐसे है। अच्छा, पहले 2 साल इससे पहले, और वो पहला पेपर क्लियर हो गया? क्लियर है जी। अच्छा, तो सुबह 1 बजे से आप बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि दुकान वाले भी वही बात है कि अगर आप कुछ लेते हो तो आप बैठे रहो, वरना बाथरूम की बड़ी दिक्कत हो रही है। और की बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी यहाँ, भी बाहर से आए, हमें तो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, दूर तक जाना पड़ता है। मान लो अभी 4-5 घंटे बैठे रहते हैं तो दिक्कत है जी, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये वाला पेपर भी क्लियर ही हो और आप जो संघर्ष कर रहे हैं, बैठे हैं सुबह से बच्ची के लिए, सफल हो। हाँ, ये तो बहुत उम्मीद है जी, उम्मीद तो बहुत करके आए हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप हरियाणा में? खेती बाड़ी करते हाँ जी। हैं। एक ही बच्ची है आप? हाँ, एक बच्ची है, एक बच्चा है। वो टीचर बनाएंगे आप? नहीं बनेगी तो वो तो बच्ची के ऊपर है जी, हम तो कोशिश है भी बन जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है जी, आपको धन्यवाद। सर, आप भी एग्जाम दिलाने के लिए आए हैं यहाँ पे? पुत्रवधू को मेरी को एग्जाम दिलाने के लिए लाया आपकी हूँ। बहू है? हाँ, पुत्रवधू। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम सीकर से आए हैं। सीकर से आए हैं? सीकर से। अभी कितने बजे से यहाँ पे रुके हुए हैं सेंटर पे? हम सुबह से आए हुए हैं, सुबह सीकर से गांव से चले थे हम 8 बजे, और यहाँ पर हम 12:30 बजे पहुँचे थे, और अब एग्ज़ाम दे रहे हैं। कल फिर सेंटर है। कल फिर सेंटर है? हाँ, कल फिर हिंदी की परीक्षा दिलाएंगे इसको। अच्छा। और वैसे 2011 से गवर्नमेंट वैकेंसी काटती है, हम परीक्षा दिलाते हैं, लेकिन ये करती क्या आरपीएस ये पता नहीं। पिछली बार भी मेरी बहू का नंबर आ गया था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गए थे, 3rd ग्रेड की 175 पर मेरिट छोड़ी थी, और बाद में मेरिट को चढ़ा के 186 पर ले गए, और मेरी बहू के 186 नंबर थे, लेकिन ये ले गए 186.2 पर। तो ये एक ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर बात है। ये बच्चे इतनी दूर दूर से हैं, जैसे हम सीकर से हैं, तो हमारा सीकर सेंटर नहीं मिला, तो हम तो कितने परेशान हुए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कुछ ही नंबर से रह गई थी, और बार बार वो पिछली बार के पेपर की आप बात कर रहे हैं जो पूर्ववर्ती सरकार थी? हाँ, पूर्ववर्ती सरकार थी। 2018 में जो पिछली बार लिए थे ना, उस समय सिर्फ 2 पॉइंट से रही थी। फिर भी हम कोशिश करते हैं, लेकिन ये वैकेंसी सिर्फ ऊँट के मुंह में जीरा है, उतनी निकालते हैं। जैसे बहुत कम वैकेंसी है। जैसे 9 लाख के लगभग दोनों लेवल में परीक्षा दे रहे हैं बच्चे, और वैकेंसी है 7,000 की, तो इनसे क्या फर्क पड़ेगा? कौन से बच्चे इसमें नौकरी लगेंगे? मुझे नहीं लगता कि इसमें हमारी भी बहू का भी नंबर आ जाएगा। अच्छा, आज के समय में तो लोग बेटियों को भी इतनी नौकरी नहीं करने देते, आप बहू को लेके इतना घूम रहे हैं एग्जाम? हाँ, ये मेरा हौसला है, और ये मैं चाहता हूँ कि बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं समझना चाहिए। जैसे हम बेटी देते हैं अगले को, तो वो बेटा जवाई होता है, वो बेटा होता है। उसी प्रकार ये हम बहू लाते हैं, तो ये भी हमारी बेटी है, तो बेटी को हम तो सम्मान देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी सोच है अंकल जी आपकी। और कुछ स्टूडेंट्स, वो दरवाज़ा खुल चुका है, उनसे भी हम बात करेंगे। जो छात्र हैं वो निकलने शुरू हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इनसे भी हम बात करेंगे, इनका एक्सपीरियंस जानेंगे, और कैसा पेपर रहा है, क्योंकि इंतज़ार काफ़ी समय से था। और कितने समय से तैयारी कर रहे हो? मैं 2-3 साल से कर रही हूँ। अच्छा, कितने घंटे पढ़ना पड़ा और कहाँ से? फिर मैं एक गृहस्थी हूँ, जीवन है तो इतना नहीं पढ़ पाती, फिर भी अच्छा था। कहाँ से तैयारी की? कोई इंस्टीट्यूट? हाँ, मैंने
कलाम कोचिंग ली थी वो ऑनलाइन। अच्छा, लग रहा है इस बार हो जाएगा। अब लग तो ऐसे रहा हो जाए पर पता नहीं फिर भी। चलिए कुछ और स्टूडेंट से भी हम आपकी बात कराएंगे। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से पेपर? चलिए और भी है लोग, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा पेपर रहा है। सर कहाँ से आए आप? मैं आया हूँ नीम का थाना से। नीम का थाना से। कैसा पेपर रहा है अभी? लेवल 2 का था। लेवल 2 का सही आ रहा है। स्टेटमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं अभी इस बार। लेंथी है या? लेंथी है। अच्छा, कई स्टूडेंट जैसे वन लाइनर फैक्ट के से उड़ जाते थे क्वेश्चन, लेकिन अब डीपली टॉपिक जो पढ़ेगा ना तो क्लियर कर पाएगा पेपर। मतलब डीपली जा रहे हैं। आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा? मेरा अटेम्प्ट एग्जाम में हाँ, कौन सी बार दे रहे हैं? तीसरी बार दे रहा हूँ रीट तीसरी का। बार दे रहे हैं। और कितने घंटे पढ़ना पड़ा? पढ़ना मतलब स्टडी हाँ, study। रूटीन हाँ। इसकी कोई खास नहीं थी। मैं फर्स्ट ग्रेड की कर रहा हूँ अभी। ये तो वैसे लिया है मैंने। अच्छा, कई बच्चे बड़े बता रहे हैं कि बड़ा मुश्किल, आपने तो लेंदी बता दिया है, आरएस के पेपर से कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा कुछ लगा आपको? कुछ नहीं है, लेवल सही है। सही है। हाँ लग रहा है इस बार हो जाएगा। हाँ, चांस है। कहाँ से तैयारी कर रहे हैं? मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए थैंक यू सो मच। कुछ और स्टूडेंट से भी बात करेंगे हम। इनके हाथ में जो है OMR शीट्स लेके जो बच्चे निकल रहे हैं उनसे हम बात करेंगे, एक्सपीरियंस जानेंगे। जो देखिए शाम का समय है तो शायद लोगों को जल्दी है, वो लोग निकल रहे हैं, लेकिन हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस आपके सामने रखें। हेलो, कहाँ? एक्सक्यूज़ मी, क्लोजिंग नहीं कर दो? एक लोगों से और बात कर लेते हैं ना। एक्सक्यूज़ मी सर, थोड़ी सी बात करेंगे? जा रहा है वो तो नहीं करेंगे। देखिए एक्सपीरियंस हमने आपको बताया, बात की चीत की पेरेंट्स से भी और छात्रों से भी बात की। अभ्यर्थी भी यहाँ भारी मात्रा में जो है आए हुए हैं, भारी संख्या में आए हुए हैं और अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आप देख सकते हैं शाम का समय, शायद लोगों में जो है जल्दबाजी ज़्यादा है, इसलिए अब ज़्यादा जैसे ही जैसे सेंटर खुल रहा है लोग सीधा अपने वाहन लेके यहाँ से निकल रहे हैं। और हालांकि कुछ अभ्यर्थियों ने बोला था कि ये पेपर आरएस के लेवल था, वहीं कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इतना भी टफ नहीं था, वही जो रीट की भर्ती होती है उसी हिसाब से करवाया गया। खैर ये तो रिजल्ट के बाद देखने वाली बात होगी, और भी रिव्यूज़ हम आपको देंगे और इस कवरेज पर और अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।